संजय जायसवाल इसके साक्षात प्रमाण हैं कि दलित को उन्होंने हरिजन कह दिया। कैसे कह दिया हरिजन? पढ़े लिखे डॉक्टर हैं आप, यह गुनाह आपने कैसे कर दिया? यह गुनाह करके आपने समाज में दलितों में उत्तेजना पैदा की। याद नहीं है मैंने कैसा मामला तो बोलने लायक नहीं है। राजकिशोर केसरी उनके दल के विधायक थे, उनकी हत्या हो गई तो उस समय नहीं बोले थे कि कानून का राज नहीं। अगर बिहार में गुंडा राज है तो मैं यह चुनौती दे रहा हूं। इसका मतलब कि टेम्पो पर अब लोग नहीं ना घूम रहे हैं, अब तो कोई बस पर नहीं ना घूम रहा है, ट्रेन दिल्ली खाली जा रहा है ना, क्योंकि लोग घर से निकल ही नहीं रहे हैं। भाजपा की समझ तो यही है, और भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के विधायक लोग तो कहीं घूम भी नहीं रहे हैं। ये बेचारे घर में कैद हो गए, कोरोना हो गया इनको। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार में महागठबंधन की सरकार है, ऐसे में जो आपराधिक घटना बढ़ रही है इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार महागठबंधन सरकार पर हमलावर और कह रहे हैं कि बिहार में गुंडा राज स्थापित हो गया और फिर से महाजंगल राज हो गया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। सर, जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बिहार में घट रही है इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, गुंडा राज बिहार में हो गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भाषाई रूप से जिस रूप से बोले चूंकि करें, अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय संजय जायसवाल जी। अब यह प्रदेश अध्यक्ष हैं, यह हरिजन शब्द लिख रहे हैं, तो आपराधिक गुंडागर्दी है ना। एक पढ़ा लिखा आदमी हरिजन शब्द लिख कर करके समाज के अंदर में तनाव फैला रहे हैं, तो ये आपराधिक गुंडागर्दी है कि नहीं? तो जब राजनीति में रहने वाले लोग कानून को तोड़ने का संकल्प ले चुके हों, अपमान करने का संकल्प ले चुके हों, तो जनता के बीच क्या संदेश जाएगा कि हम जनप्रतिनिधि ही जब आचरण सही नहीं कर रहे हैं, हम ही आपराधिक मामले में लिप्त रहते हैं। ये आपराधिक मामला है ना, इसीलिए उन पर भारतीय दंड संहिता अनुसूचित जाति जनजाति के तहत 499 और 500 के तहत उन पर मुकदमा दर्ज होगा। अब ये जो रानीगंज की घटना हुई है, रानीगंज में एक दुखद घटना दैनिक जागरण के पत्रकार का हुआ। मुझे एसडीपीओ रामपुकार सिंह, मैं नाम बता रहा हूँ, उन्होंने सूचना दिया कि कल वो मेरे साथ थे, एक मुकदमे के अनुसंधान के सिलसिले में मीडिया कर्मी जाते हैं बाइट उट लेने के लिए, उस क्रम में वो साथ में थे। उन्होंने न अंदेशा व्यक्त किया, न ऐसी कोई मौखिक सूचना एसडीपीओ से दिया कि भाई हमारे परिवार के ऊपर, चाहे हम पर ऊपर ऐसा खतरा है, लेकिन उसके बावजूद घटना हुई। उनके परिजनों ने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं किया है, लेकिन पुलिस ने एक व्यक्ति को डिटेन किया, उसके निशानदेही पर अपराधियों की गिरफ्तारी प्रारंभ हो गई है, और जो भी कानून के जद में आएंगे वो कार्रवाई होगी। अब भारतीय जनता पार्टी इसकी राजनीतिक आलोचना कर रही है, उनको अधिकार है, चूंकि राजनीति में अपराधी कर रहे हैं। आप हरिजन कह रहे हैं, अब हरिजन जब कह रहे हैं आप, तो ये अपराध है ना। अब इसके चलते समाज के अंदर उत्तेजना फैल जाए और कोई गलत काम कर दे, तो इसके गुनाहगार तो हम भी माने जाएंगे ना। लेकिन उनका कहना है कि जब से आप लोग महागठबंधन सरकार के साथ आए हैं तब से अपराध ज़्यादा बिहार में बढ़ गया है। आए दिन जिस तरह से देखे जाए तो एसएचओ के समस्तीपुर में गोली मार दिया जाता है, और जिस तरह से अररिया में नहीं, जिस समय भाजपा भी साथ में थी, तो जहाँ तक मुझे स्मरण है, अब याद नहीं है मैंने कैसा मामला तो बोलने लायक नहीं है। राजकिशोर केसरी उनके दल के विधायक थे, उनकी हत्या हो गई तो उस समय नहीं बोले थे कि कानून का राज नहीं है, उस समय एकदम बोले कानून का राज है। तो उनके दल के कार्यकर्ता भी अगर कोई आपराधिक घटना के दुखद रूप से शिकार हो जाते थे तो एकदम नहीं बोलते थे कि कानून का राज नहीं है। आज कह रहे हैं कानून का राज नहीं है, तो कानून का राज नहीं है तो हिम्मत तो शादी विवाह में नहीं न घूमेगा बीजेपी का नेता, अब श्राद्ध उराद में नहीं न घूमेगा। अगर बिहार में गुंडा राज है तो मैं यह चुनौती दे रहा हूँ, तो इसका मतलब कि टेम्पो पर अब लोग नहीं ना घूम रहे हैं, अब तो कोई बस पर नहीं ना घूम रहा है, ट्रेन दिल्ली खाली जा रहा है ना, क्योंकि लोग घर से निकल ही नहीं रहे हैं। भाजपा की समझ तो यही है, और भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के विधायक लोग तो कहीं घूम भी नहीं रहे हैं, ये बेचारे घर में कैद हो गए, कोरोना हो गया इनको। भाई आपराधिक घटना हुई है और अपराधियों के खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई होगी। अब इसको आप कह रहे हैं गुंडा राज है, तो गुंडा राज का मतलब कि कोई घर से नहीं निकल रहा है,
अगर नहीं निकल रहा है किसी प्रखंड से, किसी पंचायत से, तो नाम बताइए, कहीं आप ही लोग तो नहीं उसमें शामिल हैं। क्या आप बोल रहे हैं काफ़ी लोग इसमें शामिल नहीं थे, यानी कि जो भी घटना हो रही है बीजेपी करवा रही है? अरे अपराध, समाज में तनाव तो फैला ही रहे, तो इसका साक्षात प्रमाण है। संजय जायसवाल इसके साक्षात प्रमाण है कि दलित को उन्होंने हरिजन कह दिया। कैसे कह दिया हरिजन? पढ़े लिखे डॉक्टर हैं आप, ये गुनाह आपने कैसे कर दिया? ये गुनाह करके आपने समाज में दलितों में उत्तेजना पैदा की। संजय जायसवाल तो ये भी बोल रहे हैं कि बिहार मिनी पाकिस्तान बने जा रहे हैं। यही कर रहे हैं, यही पाकिस्तान भेजना चाहते हैं दलित को। देख लीजिए, डिलीट कर दिया डरपोक कायर आदमी। डिलीट काहे किया? डिलीट क्यों किया संजय जायसवाल जी ने? बचिएगा, अब तो पकड़ा गए हैं, मुकदमा दर्ज होगा और पुकार होगा कोर्ट में। संजय जायसवाल परिवारवादी राजनीति, पिता मदन जायसवाल अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम में हाजिर हो, यह होने वाला है। लेकिन वो तो कह रहे हैं, बीजेपी ने, एनडीए पूरे कर रहे हैं कि अपराधियों का संरक्षण मिला हुआ इस सरकार में। जो सरकार है महागठबंधन का, अपराधी को संरक्षण देते हैं। नाम बोलिए, नाम बोलिए, हिम्मत है तो नाम बोलिए, कौन संरक्षण दे रहा है? नाम बोलने में डर लग रहा है? नाम बोलिए। जैसे हम बोल रहे हैं कि संजय जायसवाल ने पाप किया, तो हमको बोलने में डर लग रहा है। हरिजन शब्द लिख दिया, ये तो दलित का अपमान है, गैर कानूनी है। SC ST अधिनियम के आप अभियुक्त बनिएगा आप, तो डर काहे लग रहा है? अमित शाह के गृह मंत्री रहते हुए बीजेपी का डर रहा है? बताइए तो। महिला कॉलेज से पास आपको डरे लग रहा है, फर्जी डिग्री वाला आपके यहाँ। तो जब इतना 420 का काम किए हैं तब तो आपको डरे नहीं है, अब कानून का डर आपको लग रहा है। 420 का काम का एक्सपर्ट, बताइए तो, बिना MA पास के लिए डिलीट। ये कहाँ है? हमको जी बताइए, दुनिया में कहाँ, कौन आदमी है जो MA बिना पास के डिलीट हो गया? तो ये तो कोई पूछिएगा नहीं कि नेताजी आप बिना MA पास के लिए डिलीट कैसे कर गए, और डिलीट लिखवाइए, कैसे लिखाता है डिलीट? ये थे हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। इस तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।